जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम देखते हैं कि कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रिजर्व करना, ठीक है, महफूज करना, ताकि वो सेव करना, ये कह सकते हैं आप। प्रिजर्व और सेविंग के मायने में आ जाता है, ठीक है। हम सेव किसको कर रहे हैं जी? बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब जी, बायो मीन लिविंग और डाइवर्सिटी, लाइफ में जितनी लिविंग थिंग्स में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, मीन के लिविंग थिंग्स में जो वैरायटी है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ये हम पहले भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है। इसीलिए हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, जो कि मूव करते हैं, ठीक है। और प्लांट्स आ जाते हैं हमारे पास, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्रीन कलर के मोस्टली होते हैं। इसके बाद हमारे पास एलजी आ जाती है, ठीक है, ग्रीन कलर की, जो पानी के अंदर पाई जाती है। और ग्रीन के अलावा भी इसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। और हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें नजर नहीं आते, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये सारी क्या है? ये सारी वैरायटी है, ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी है। अब हमने देखना क्या है कि हम इसको कैसे सेव करेंगे, ठीक है। हमारे पास कंजर्वेशन में कंजर्व करने के लिए हम जो उससे चीजें प्रोवाइड करेंगे, सबसे पहले जो किसी भी एनिमल को रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हैबिटेट की जरूरत होती है। हैबिटेट कहते हैं किसी भी घर घर को कह सकते हैं, रहने की जगह को कह सकते हैं, ठीक है। किसी भी एनिमल की जो लिविंग प्लेस होती है उसको हम हैबिटेट कहते हैं, जहां वो रहेगा और वहां पर वो ग्रो करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जैसे ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगा। इसके बाद हमारे पास हैबिटेट के साथ साथ हम उसको फूड की जरूरत होती है। फूड वो कहाँ से लेगा? फूड वो फॉरेस्ट से लेगा। तो हमारे पास जितने भी फॉरेस्ट हैं उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जितने ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो फूड फॉरेस्ट से लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। ज्यादातर एनिमल्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जहां पर प्लांट्स भी होते हैं और ट्रीज भी होते हैं। अब हम देखते ये हैं कि एक एक्सटिंक्ट वर्ड यूज किया जाता है और एक यूज किया जाता है इंडेंजर्ड। ये दोनों कौन से वर्ड हैं? ये इनको इसका क्या मीनिंग है? जी स्टूडेंट्स, हम एक वर्ड यूज करते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है सफाई हस्ती से मिट जाना। सफाई हस्ती से मुराद ये होती है कि दुनिया से खत्म हो जाना, ठीक है ना। एंड हो चुका है ये वर्ड, कोई भी एनिमल या प्लांट दुनिया से खत्म हो चुका है। होल वर्ल्ड में कोई भी उसका जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट नहीं है, एक एक भी इंडिविजुअल उसका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। होल वर्ल्ड से क्या हो चुका है जी? वो खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है, ठीक है ना। होल वर्ल्ड से एंड हो चुका है, उसका कोई ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल भी, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल इज प्रेजेंट, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल इज प्रेजेंट। कोई एक भी उसका ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में नहीं पाया जाता, ठीक है। इंडिविजुअल एक अकेले जानदार को कहते हैं जो अकेले ही एग्जिस्ट करता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, ठीक है, सॉरी, इसका स्पेलिंग में हम ठीक कर लेते हैं, इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी इसके हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा फेमस, हम जो मूवीज में भी देखते हैं, एग्जांपल आ जाती है डायनासोर की, ठीक है। डायनासोर है हमारे पास। और हमारे पास आपने देखा होगा कि हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, अब दुनिया में कहीं भी, दुनिया के किसी भी पार्ट में डायनासोर नहीं मिलता। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है आ जाता है एक एलिफेंट था, उसको वोली मैमथ कहते हैं जी। ये जो है एलिफेंट, इसके बहुत बड़े टीथ थे, तो ये भी अब दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, आपने मूवीज में बस देखा होगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है साइबर टूथेड टाइगर की। उसके बहुत बड़े दांत थे और वो भी अब दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं पाया जाता। इसकी मैं आपको फिगर्स भी दिखा देती हूँ, हमारे पास है, ये देखेंगे, साइबर टूथेड टाइगर है, ठीक है। इसके बड़े बड़े दांत हैं, ये अब दुनिया में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा, किसी भी ना जू में ना कहीं भी किसी जंगल में नहीं पाया जाता। इसके बाद हमारे पास ये वोली मैमथ है, ठीक है, ये एलिफेंट है, इसके बहुत बड़े बड़े टीथ थे और ये भी अब दुनिया में कहीं नहीं प्रेजेंट, आपने अक्सर इसे मूवीज में देखा होगा। और लास्ट में हमारे पास जो है वो आ जाता है डायनासोर। ये भी हम सिर्फ मूवीज में देखते हैं, कहीं भी हमने लिविंग इसको नहीं देखा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जी इंडेंजर्ड स्पीशी क्या होती हैं और उसका क्या मतलब है। इंडेंजर का मतलब होता है जिनको खत्म होने का खतरा है, खतरे में जो है, ठीक है। इंडेंजर्ड मीन जो अभी खतरे में है और उसको जो है प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर वो उसको हमने केयर नहीं की तो वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इन अ डेंजर ऑफ एक्सटिंक्ट, ठीक है, कि वो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है वो। और हमारे पास इसकी एग्जाम्पल बहुत सारी हैं। पांडा है, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। हमारे पास पांडा है और टाइगर है और अफ्रीकन एलिफेंट है,
पांडा, टाइगर। मैं आपको इनकी फिगर्स दिखा देती हूँ। हमारे पास ये पांडा है। आपने देखा होगा अक्सर वाइल्ड लाइफ पार्क्स में इसको सेव करने के लिए कैंपेन चलाई जाती है कि इसको सेव किया जाए ताकि इसके जितने इंडिविजुअल रह गए हैं वो ग्रो करें और हमारे पास इसकी ऐसे एनिमल्स जो हैं इतनी खूबसूरत जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे पास फॉरेस्ट में एग्जिस्ट कर सके। स्पून बिल्ड बर्ड है। इसकी जो बिल है, मीन की जो इसकी चूंच है वो स्पून लाइक है। ये बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है। इसकी भी बहुत कम ऑर्गेनिज्म रह गए हैं। और हमारे पास एक टाइगर है जो कि उसकी भी बहुत कम स्पीशीज ऑर्गेनिज्म रह गए हैं। और हमारे पास इसके बाद अफ्रीकन एलिफेंट है, वो भी इस दुनिया में कम पाया जाता है। हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं? ये तो हमने देख लिया कि ये भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड है। इसकी सेफ्टी के लिए जो इसको कंजर्व करने के लिए जो मेजरमेंट्स की जाती हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी जो हैबिटेट है उसको महफूज किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं हैबिटेट को सेव करने के लिए कि हंटिंग को खत्म किया जाए और कटिंग ऑफ फॉरेस्ट को डिस्करेज किया जाए, ठीक है। मीन के डोंट कट द फॉरेस्ट। और साथ में हमें क्या करना चाहिए कि हंटिंग को कंट्रोल करना चाहिए। हंटिंग भी कंट्रोल होनी चाहिए। और इसके बाद इसके अलावा बहुत से एनिमल्स को जू में रखा जाता है। जू बनाए गए हैं ताकि वहां पर ये प्रिजर्व रह सकें। जू के साथ साथ वाइल्ड लाइफ पार्क है जहां पर इनको ग्रो किया जाता है। वाइल्ड लाइफ पार्क है। तो आज हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और उसको कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ इंडेंजर्ड स्पीशी की एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सटिंक्ट स्पीशी की एग्जांपल्स हैं। क्योंकि जिस तरह ये वाली स्पीशीज हमें दुनिया में कहीं नजर नहीं आ रही, डायनासोर्स और इनकी तरह, तो हो सकता है नियर फ्यूचर में हमें ये इंडेंजर्ड स्पीशीज भी नजर ना आए। तो हमें इन सारी बायोडाइवर्सिटी को, इस ब्यूटी को सेव करने की जरूरत है, इसको कंजर्व करने की जरूरत है। इसके लिए हमने जू और वाइल्ड लाइफ पार्क बनाए हैं।